ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਪ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ, नीतियां बारे उन्होंने की ख्यालात ने। सबसे पहले जी डेली पोस्ट में आपका स्वागत है जी। क्या नाम है और कहाँ से आए आप? मैं लता चौधरी बड़ौद से हूँ और किसान परिवार से हूँ और मैं खेती भी करती हूँ स्वयं। अच्छा, अगर आप ये रसोई के आप क्योंकि लेडीज़ हैं, रसोई में भी काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, किसानी भी करती हैं, तो अगर ये देखा जाए जो बजट आया था, इन्होंने बोला हमने ये दिया, लोगों को ये दिया, किसान तो ऐसे ही घूम रहे हैं, 6-6 हज़ार रुपया भी दिया एक साल का, हर 2-2 हज़ार करके किस्त की माध्यम से, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? 850 रुपये का सिलेंडर कर दिया इन्होंने, तो महिलाओं को भी नहीं बख्शा। और तेल पर इतने दाम बढ़ा दिए, हम लोग स्कूटी से जाते हैं आते हैं। आप ये बताइए, हमारी टंकी थोड़े से पैसों में भर जाती थी, अब हम 400-500 रुपये में भरेंगे स्कूटी की टंकी भी, तो कहाँ से लाएंगे? कमाई तो कुछ है नहीं, छोटी जोत हो गई, और छोटी जोत से जो हमारे यहाँ पैदावार होती है उसी में गुजारा करते हैं। तो कैसे किसान की आय दुगनी की है अडानी और अंबानी की, हमारी आय दुगनी नहीं की किसान के। तो ये तो बोलते हैं हमने तो जी किसानों के लिए इतना पैसा दे दिया, फ्री में हम इनको धान दे रहे हैं, फ्री में हम गेहूं बांट रहे हैं जो गरीब किसान हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कितने लोगों को मिलता है? और ये यूरिया देते हैं फ्री, कितना यूरिया आप तक पहुंचा है? यूरिया एक भी कट्टा हमारे पास नहीं गया। 237 रुपये का कट्टा था पहले, और अब हो गया ये 370 का। तो आप ये बताइए, हमारी आय दुगनी कहाँ हुई? हमारी तो आय हमारे घर से निकाल कर पूंजीपतियों की आय दुगनी की है, हमारी आय दुगनी नहीं की। तो ये तो बोलते हैं जो हमने बिल पास किया है ये किसानों की आय दुगनी करने के लिए किया है, आप किया? बोलते हैं भी उन्होंने कम कर दी। कहाँ किया ये बताओ ना, आय दुगनी कैसे हुई बताइए? मोदी जी तो डेली बोलते हैं लोकसभा में। मोदी जी तो झूठ पर झूठ, तारीख पर तारीख करते रहते हैं। बताइए क्या किया उन्होंने? आज तक कुछ किया? बहाव चढ़ाकर ऐसे बोलते हैं मेरा 56 इंच का सीना है। भाइयों बहनों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश भी बेच दिया, रेल बेच दी। रेल के ऊपर भारतीय रेल लिखा होता था, और अब क्या है? इन्होंने अडानी और अंबानी रेल के ऊपर लिख दिया। इन्होंने तो भारत का नाम मिटाना चाहते हैं। सबसे बड़े देशद्रोही तो ये हैं जिन्होंने रेल के ऊपर अडानी अंबानी लिख दिया, भारतीय नाम हटाकर। और इन लोगों ने लाल किले पर हमारे धरने प्रदर्शन को तोड़ने का काम किया, किसानों को बदनाम करने का काम किया। कहाँ है इन्होंने आय दुगनी की? अगर किसी में जरा सी भी आया, जरा सी शर्म होती तो ये ऐसा ना करते। ईवीएम मशीन हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। पंजाब ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया और दिखा दिया इनको आईना। हम बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं। खेती के बारे में हमसे कुछ भी पूछिए, वो हम बताने के लिए तैयार हैं। अगर ये जैसे मनमोहन सिंह की सरकार थी कांग्रेस के टाइम, तब 5 रुपए गैस का प्राइस बढ़ा था, तो इनकी जो एक मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, तो तब उन्होंने उनको चूड़ियां दिखाई थी, जबकि वो एक माने हुए प्रधानमंत्री थे, दुनिया उनको मानती थी। अब इनके वो मंत्री किधर चले गए? अब इनका क्या कहना है इसके बारे में? कांग्रेस सरकार में अगर 2 रुपये बढ़ाती थी और जनता की आवाज होती थी तो 1 रुपया गिरा देती थी, लेकिन वो जनता की बात मानती थी। और इस सरकार में क्या हुआ? कभी आपने देखा है 53,000 रुपये तोला सोना? कभी आपने 850 का सिलेंडर देखा? कितना महंगा सिलेंडर किया। कह रहे सब्सिडी देंगे, उज्ज्वला योजना देंगे। क्या उज्ज्वला योजना दी इन लोगों ने? इन लोगों ने तो केवल जनता का पैसा बटोरने का काम किया। लेकिन वो तो बोल रहे हैं घर घर सिलेंडर दे दिए हमने। घर घर सिलेंडर के पैसे लिए सब जगह से, जो छोटे सिलेंडर दिए उसके भी पैसे लिए, बाद में काटते रहे वो सारा पैसा। मैं सबका सर्वे करा लो, मैं सबका गिनवाऊंगी घर घर जाकर। तो बोले कोरोना काल के अंदर हमने 3-3 सिलेंडरों का भी पैसे दिए। कोरोना काल में हमें कोई एक सिलेंडर का पैसा दिया हो तो बताओ? केवल हाँ, आए 2,000 रुपये मेरे खाते में भी, और 2,000 में मैं बिल्डिंग बनाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी, मैं कृषि यंत्र खरीदूंगी, मैं बीज खरीदूंगी। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम ट्रैक्टर से छोटी जोत वालों के जुताई करेंगे। क्या किया इन्होंने आज तक? एक किसान के लिए बता दे, फसल बीमा योजना जो होती है,
वो उससे 3,000 रुपये वसूले जाते हैं फसल बीमा योजना के। खरबों रुपया किसानों से वसूले। अगर एक किसान की फसल नष्ट हुई तो उसको इन्होंने कुछ नहीं दिया। तो ये तो बोलते हैं बीमा कार्ड दिया, 5-5 लाख का बीमा भी किया हमने, तो सब कुछ दिया। क्या है बीमा बताओ? मेरा पैर टूट गया था लाठी चार्ज में, मुझे क्या बीमा दिया? मैंने प्लास्टर कच्चा भी चढ़वाया, पक्का भी चढ़वाया, मुझे क्या बीमा दिया बताओ? आपका कार्ड बना हुआ है? कार्ड बना हुआ है, नहीं दिया, कोई बीमा नहीं मिला। ये कह दिया नहीं, सीएमओ के पास जाओ, वहाँ जाओ, वे प्रक्रिया करो, वो करो। कहाँ दिया इन्होंने बीमा? जुमलेबाजी हो रही है। जुमलेबाजी। अगर हम क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो उस पर 50 जगह सिग्नेचर कराकर हमारी जमीन को बंधक बनाने के काम करते हैं। इन्होंने क्या किया, 25-25 आदमी इन्होंने तैयार किए, जो काला कानून कहते हैं। एमएसपी पे कानून बनाए, उससे कम ले, उस पर रिपोर्ट दर्ज हो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट दर्ज करे, तब जाके किसान का भला हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। आय दुगनी कहाँ से होगी? नीलगाय हमारी फसल को खा रही है। अगर हम तारबंदी करते हैं तो किसानों के ऊपर रिपोर्ट दर्ज करते हैं। तो वो तो बोलते, वो तो माँ है हमारी। माँ है, गौ माता को माँ बोलते हैं और हम भी पूजा करते हैं। आप मुझे ये बताइए, कूड़ेदान में उनकी माँ क्या खा रही है? क्या वे अपनी माँ की रक्षा नहीं करते सकते? वो इस भारत माँ की क्या रक्षा करेंगे? वो भारत माँ की रक्षा क्या करेंगे? हम इस मिट्टी में जन्मे और इस मिट्टी की सौगंध खाते हैं। हम इसके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे, लेकिन हमारा कदम पीछे नहीं हटेगा। माँ है, 30 रुपए में क्या उनकी माँ का पेट भरेगा? सड़कों पर खुली गौ छोड़ दी, 900 रुपये कहते हैं हम दे रहे गाय के लिए। क्या कर रहे हैं? खुले आसमान के नीचे सड़कों पे बैठी। अभी यहाँ देखिए, कम से कम 20-30 गाय यहाँ भी घूम रही है। गाय टैक्स भी लगता है? गाय टैक्स नहीं, ये एक्सपोर्ट करते हैं उसका मीट। कहते हैं कि गौशाला में, मैंने एक गौशाला देखी, वही जेवीजी मशीन खोद दी, गड्ढे में दाब दी, उसके ऊपर भी केस दर्ज कराए हम लोगों ने। ऐसा नहीं है। आप ये बताइए, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय मोर है, और मोर के साथ मोदी जी खेल रहे हैं। आप ये बताइए, हमारे किसान की फसल आज तक राष्ट्रीय घोषित क्यों नहीं की गई? कुछ ना कुछ तो राष्ट्रीय फसल घोषित होनी चाहिए थी। इन्होंने आज तक राष्ट्रीय फसल कोई घोषित नहीं की। और हमारा आलू हमसे 1,000 रुपये क्विंटल खरीद लिया, और वही आलू आपको और हम सबको 6,000 रुपये क्विंटल बेच दिया। तो ये आय दुगनी हमारी नहीं, किसान के लिए हुई। ये आय दुगनी अंबानी और अडानी की हुई, 15 पूंजीपतियों की हुई। इन्होंने सोनीपत में जाकर देखिए, सोनीपत के अंदर इन्होंने गोदाम लोहे के बनाए हैं, और उसमें अनाज रखेंगे। जब वे अनाज रखेंगे उसके अंदर, तो वो नहीं बेचता 1 साल तक, नहीं बेचता 2 साल तक, नहीं बेचता 4 साल तक, क्योंकि अडानी अंबानी के पास इतना पैसा है। हम कहाँ तक करेंगे? चलो हम तो खा ही लेंगे, हम किसान हैं, गरीब मजदूर कहाँ से खाएगा? हम अपना स्टॉक लगा लेंगे थोड़ा बहुत जितना होगा, लेकिन जो मजदूर सुबह मजदूरी करता है वो रोटी कहाँ से खाएगा? अगर मैं गूगल से डाउनलोड करूँगी तो रोटी गूगल से नहीं निकलेगी, रोटी तो किसान ही देगा, कोई और रोटी नहीं देगा। बताइए आप, देगा कोई? जिस समय लॉकडाउन लगा था, सारी अर्थव्यवस्था चौपट थी, सारा देश चौपट था। उस समय केवल किसान खेत में काम कर रहा था, और उस समय हमारे कोरोना नहीं हुआ, हम खेतों में काम कर रहे थे। कोरोना क्यों होगा? हम तो जाड़े के ऊपर ऐसे हाथ पूंछते हैं और रोटी हाथ पर धर के गुड़ की डली छाका बेला पी ले, हमारा नहीं होता कुछ भी। उस समय हमने गोबर भी ठाए, उस समय हमने दूध भी काटे, भैंस भी नुआई, अपने घर का सारा काम किया, खेत का भी काम किया, लेकिन हमारे कोरोना नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को बता देना चाहती हूँ, हम फिर भी हरट चलावेंगे, हरट चलावेंगे फिर भी, तेरे तेल की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी हम चूल्हे चलावेंगे, उपड़े पात पात के, हम उसी पे आ जाएंगे जो पिछला दौर था, और हमारा 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा। लेकिन उनकी सोच, जिनके घर में ना उफले हैं, ना भैंस है, ना कुछ है, वो कहाँ से खाएगा? उसके जेब का पैसा तुम सीधा निकलवा रहे हैं। नोटबंदी से जनता को बताइए क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा हुआ तो बताइए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लॉकडाउन जो लगाया गया, पैदल भूखे प्यासे बच्चे तरस तरस कर अपने घर पे पहुँचे। अगर उन्हें लॉकडाउन लगाना था, सबसे पहले उन्हें उनके घर भेजना था, उनके खाने का इंतजाम करना था। वे सड़क पर खुले आसमान के नीचे, और कितनी उनको परेशानी हुई, क्या फायदा हुआ? हमने
जनता को बचाया है हमने, तो उनकी रक्षा की है। जनता को क्या रक्षा करी? बिछोना धरती का करके हम आज आकाश ओढ़ रहे हैं। किसान सड़क पे पड़ा और जवान को भिड़ाने का काम किया है इन लोगों ने। ये क्या करते हैं? इधर से उधर जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। सबसे बड़ा आतंकवाद तो भाजपा सरकार करती है, जो जातिवाद का जहर घोल रही है। ईवीएम मशीन हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी झड़ जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर हम आज बैठे, पूरे देश का किसान बैठा है सरहद पर चारों तरफ, लेकिन हमारा कदम पीछे नहीं हटेगा किसी भी कीमत पर। हमारे भाई सरहद पर बैठे कह रहे 60 साल की महिला को घर चला जाना चाहिए। क्यों चले जाए? हमारे भाई सरहद पर बैठे और हम इनको यहाँ पिटने के लिए बैठेंगे। 4 गुंडों को भाजपा के भेजकर उल्टी सीधी गाली दिलवाते हैं। पुलिस से हम पिटेंगे, हमें गर्व होगा। हम जवानों से पिटेंगे, मिलिट्री के, हमें गर्व होगा। लेकिन 5-4 गुंडे अगर भाजपा के आके हमें यहाँ बॉर्डर पर खड़े होकर गाली देंगे, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। घर के अंदर घुसकर मारेंगे। अगर एक गुंडे ने मेरे किसान भाई को किसी को गाली भी दी, घर में घुसकर मारेंगे। मोदी जी, मैं चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहती हूँ, स्मृति ईरानी सिलेंडर रख के और चूड़ियाँ लेकर सड़क पे बैठी थी। आज कहाँ है वो बुलडोजर? बताया जाए कहाँ है वो? वो इतनी मोटी खा पी कर हो गई और गरीब जनता का निवाला भी छीन लिया उसने। 850 रुपये का सिलेंडर। क्या करते हैं ये लोग? कोई इनकी रूपरेखा नहीं। काला धन कह रहे थे वापस लेकर आएंगे विदेश से, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। किसी भाई के खाते में आए क्या 15 लाख? किसी के नहीं आए, किसी के नहीं आए। आप ये देखिए, कभी ये प्याज के दाम बढ़ाकर जनता को लूटने का काम करते हैं, कभी ये आलू बढ़ाकर जनता को लूटने का काम करते हैं, और अब किसान की जमीन को छीनना चाहते हैं, धरती माँ को छीनना चाहते हैं। ये हमारी माँ है जिससे हमने जन्म लिया। हम इसको कभी अडानी अंबानी के हाथों में नहीं जाने देंगे। पूछिए जो भी पूछना चाहे खेती के बारे में। पुल से तक हमने देखे, जेड़ी हम जाने। और जिस समय विदेश से गेहूं आया था, लाल गेहूं आया था, और मेरे किसान भाइयों ने वो लाल गेहूं और वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च करके, आप ये बताओ कितना गेहूं पैदा कर दिया, जो आज विदेश में भी हमारा गेहूं जाता है। आप ये देखिए कितना गेहूं पैदा किया है। और ये हमारे से बात करते हैं, हमारे गेहूं को छीनना चाहते हैं, हमारे चने को छीनना चाहते हैं, हमारी मटर को छीनना चाहते हैं। बॉर्डर पर तार लगाते हैं। 1.25 महीने का बसंत रख दिया, होली भी यहीं मनाएंगे, हो सकता है दिवाली भी यहीं मनाए, लेकिन MS काले कानून वापसी नहीं तो लता चौधरी और किसान भाई वापसी नहीं होंगे किसी भी कीमत पर। थैंक यू। साढ़े नाल एक किसान वीर भी ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ भी गल करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ और ये क्या डाला हुआ अपने गले में, ये बताएं। मेरा नाम संजय यादव, मैं गोरखपुर से आया हुआ हूँ। और ये गले में लिट्टी है जो गेहूं के आटे से तैयार की जाती है। जब रोटी बनाते हैं उसी तरह लिट्टी बनाई जाती है। और इसका असर इससे कि देश के किसान, देश के मजदूर, सारे लोगों की लड़ाई इस आंदोलन के जरिए लड़ी जा रही है। जैसा आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून, काला कानून इस देश में लागू कर दिया बिना किसान से राय लिए। और तीनों काले कानून को किसान नहीं चाहता। किसानों से कोई राय बात नहीं, संसद में कोई राय बात नहीं, और जबरदस्ती थोपा गया है। अन्य मोदी जी कहते हैं हम किसानों की आय दूना कर रहे हैं, और किसान चाहता नहीं किसी जो बिल लागू किए हैं तीनों, तो फिर जबरदस्ती लागू करने की क्या ज़रूरत है। किसान चाहता है कि MSP लागू करो। किसान चाहता है कि हमारी आय तुम दूना मत करो, हम दूना कर लेंगे, किसान किसी बिल वापस कर लो। लेकिन किसान को माननीय मोदी जी आंदोलन जीवी कह रहे हैं। जो यहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको माननीय मोदी जी आंदोलन जीवी के नाम से संबोधित कर रहे हैं। वो परजीवी प्राणी बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मोदी जी, इस देश के हिंदुस्तान के पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर कभी किले नहीं 72 सालों के इतिहास में ठुकवाई गई थी, जो आपने कर दिखलाया कि किले ठुकवाने का काम कर रहे हैं। इस देश का अन्नदाता भगवान है, जिसको आप जानते हैं कि चिड़िया से लेके जीव से लेके जंतु, जितने भी जीव धरती पे हैं वो किसान के द्वारा ही पैदा किए अन्न को खाते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि माननीय मोदी जी इस देश को धीरूभाई अंबानी के वंशजों के हाथ बेचना चाहते हैं, अडानी और अंबानी के हाथ में बेचना चाहते हैं। इसलिए बेचना चाहते हैं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और भारत गुलाम हो गया था। आज पूरे देश में मोदी जी बोलते थे, जब उनकी सरकार नहीं थी तो कहते थे कि ये जो
सरकार पहले तो सरकार को बोलते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, आज पूरा देश बेच रहे हैं, पूरा देश जानता है, पूरा मजदूर जानता है, मजदूर किसान जानता है। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे किसान आंदोलित है। किसान का बेटा पाकिस्तान बॉर्डर पे शहीद हो रहा है, तमाम बॉर्डरों पे शहीद हो रहा है और मोदी जी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। मोदी जी का, तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि आप बताइए कि काला क्या है कानून में। मैं पूछना चाहता हूं, आप बता दीजिए कि जो लिट्टी है ना, लिट्टी की माला, ये गेहूं गाँव में 1920 रुपए किलो सरकार निर्धारित करती है बेचने के लिए, लेकिन जब व्यापारी वर्ग आता है तो 1600 रुपये में हम किसानों से ले लेता है। और यही गेहूं आने वाले दिनों में 1920 रुपये ले जाके अपनी तिजोरी में बंद कर लेंगे। इसलिए मैंने लिट्टी की माना पहनी है कि आने वाले दिनों में गेहूं, दाल, चावल को ये तिजोरी बना देंगे, ये धीरू भाई अंबानी के वंशजों के में बंद कर देंगे। अडानी अंबानी को देश के हाथ में बेच देंगे माननीय मोदी जी, और जब बेच देंगे तो इसकी कीमत इतनी महंगी हो जाएगी कि भूख से व्यापार होने लगेगा, भूख की कीमत लगेगी और गरीब अन्न बिना मर जाएगा, खाने बिना मर जाएगा। पूरे देश को कॉन्ट्रैक्ट खेती के आधार पे खेती कराना चाहते हैं। आप अच्छी तरह, ये जो आप कृषि मंत्री की बात कर रहे हो, हरियाणा के कृषि मंत्री, उन्होंने आप थोड़े दिन पहले एक बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो बोले ये पहली बात तो ये किसान ही नहीं है, दूसरी बात वो उन्होंने बोला भी इतने किसान शहीद हो गए। वो बोलते अगर वो घर पे होते तो ना मरते। अच्छा ये आप ये बताइए, घर पे होते तो ना मरते। हम ये कहते हैं कि जब आपके यहाँ आके जब बॉर्डर पे मैं आंदोलन कर रहा हूँ और मैं यहाँ मरा तो मैं यहाँ माना जाऊंगा, यहाँ शहीद हुआ। घर पे वो जानते हैं क्या कि हमारे मरने की उनकी लिस्ट आई हुई है क्या? मरने की उनके पास लिस्ट है क्या? कौन कब मरेगा? पैसे दे के लाए हुए हैं तो ये मर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। एक बात बता दीजिए, किसान कभी किसी के पैसे पे नहीं बिका है। इस देश का किसान ही ऐसा ईमानदार प्राणी है जो ईमानदारी से धान, गेहूं, जौ, चना पैदा करता है और ये बेईमान लोग खाते हैं संसद और विधानसभाओं में बैठ के। जरा उनसे पूछिए कि आप संसद में जो दाल, चावल, रोटी खाते हैं, जो चाय पीते हैं, दूध कहाँ से आती है? क्या आपके घरों से आती है? वो किसान पैदा करता है। और जो ये कह रहे हैं कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी हैं और ये जो पैसे पे यहाँ ला के बैठाए गए हैं, तो असली किसान खोज के बता दें, उनके असली किसान कहाँ हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। बोले जो उनके किसान जो सांसद हैं उनके 216 जिन्होंने अपनी डेजिग्नेशन में लिखते हैं भी क्या कितना क्या है आपका, उन्होंने किसान लिखो, वो बोलते हैं असली किसान वो हैं, ये नहीं है। अच्छा, जो सांसद हो गए वो असली किसान है? अरे असली किसान हो जो खेतों खलिहानों में काम करता है। आप जानते हैं कि गांव की खुशहाली का रास्ता खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसान रोड पे है और उनके कारपोरेट घरानों के लोग जाके खेती को हड़प लेना चाहते हैं, इस देश को गुलाम बना देना चाहते हैं, किसानों को मजदूर बना देना चाहते हैं। आप बताइए, जब पूरा कारपोरेट जगत हमारा खेत ले लेगा, जब एक मेड़बंदी के लिए इतनी लड़ाई होती है तो क्या वो मेड़बंदी टूट पाएगी? एसडीएम की हमारी फरियाद होगी, उनके वकील होंगे, उनके बड़े कारपोरेट जगत के होंगे और सारी की सारी व्यवस्था, सारी की सारी जमीन वो अडानी और अंबानी को बेचना चाहते हैं। इनडायरेक्टली वो बेचने की प्लानिंग किए हैं। मैं मोदी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, आपने हद कर दिया, आपने हद कर दिया। देश को झूठ बोल बोल के 15 लाख रुपए में खाते में आएगा। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनता है। आप ये भी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद पे इन लोगों ने अटैक किया था और सीबीआई का सबूत पेश नहीं हुआ और ये लोग बरी हो गए। आप ये भी जानते हैं कि इस देश में रोजी रोटी का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है। तमाम नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, वो कहाँ है नौकरी देने वाले लोग? मैं बोले मंदिर है जो आपके लिए बना रहे हैं, घर घर जाके चंदा मांग रहे हैं। जो मंदिर है भी वो लोगों के लिए हम बना रहे हैं। हमने उनका जो मैनिफेस्टो में वादा किया वो पूरा किया, तो आप बोल रहे हैं मंदिर बनाने। मैं ये कह रहा हूँ कि 1400 करोड़ रुपए मंदिर के नाम पे चंदा लिया। मैं पूछना चाहता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि राष्ट्रपति महोदय ने 5 लाख रुपया मंदिर में देने का काम किया है। इस देश के प्रोफेसरों ने 1,51,000 रुपया देने का काम किया है। उस पैसे का क्या हुआ? उसका आंकड़ा क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ कि जेनू जैसा डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले के नाम पे विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनवा देते? आप अस्पताल क्यों नहीं इस देश में बनवा देते? आप चिकित्सा शिक्षा क्यों नहीं ठीक कर देते? आप प्राइमरी के बच्चों को लाली
लॉलीपॉप देते हैं। वो गांव में जो प्राइमरी विद्यालय है उसमें पढ़ाई नहीं होती, उसमें खाली खिचड़ी खिलाई जाती है। उनके गरीबों के बच्चों को दूसरा स्कूल, अमीरों के बच्चों को दूसरा स्कूल। अंग्रेजी और हिंदी की फाट लगाते हैं, देश में जाति की बात लगाते हैं, देश में हिंदू मुसलमान लड़ाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एक देश और एक राष्ट्र की बात करते हैं तो एक कानून क्यों नहीं लागू करते? आप कृषि बिल वापस क्यों नहीं लेते? इस देश का किसान चाहता है कृषि बिल वापस ले लो, एमएसपी लागू कर दो और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो। जब मैं जो चाहता हूं वो क्यों नहीं करते? आप अपने मन की बात क्यों करते हैं? आप किसानों के मन की बात क्यों नहीं करते? या देश किसानों से चलता है, या देश गरीबों से चलता है, या देश मुस्लिमों से चलता है? आप इस अच्छी तरह जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मन की बात, उनके मन की बात यही है कि देश को गिरवी रख दो, देश को बेच दो, धीरू भाई अंबानी के वंशजों को, अडानी अंबानी को बेच दो। और यह देश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो गुलाम हुआ था, आज मोदी जी देश को गुलामी की जंजीर में बांधना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप बता दीजिए कि माननीय मोदी जी, यदि आपको आवाज सुनाई देती हो तो 2 अक्टूबर तक डेट रखी गई है आंदोलन की। तमाम लोग शहीद हो चुके हैं और आगे भी हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग यहाँ से मारने वाले नहीं हैं, लेकिन मानने वाले भी नहीं हैं। हम मारेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा। कह दीजिए माननीय मोदी जी से कि तत्काल प्रभाव से कृषि बिल वापस ले लें। यदि आप कृषि बिल वापस नहीं लेते हैं तो किसान उनको सबक सिखा देगा। उनको अच्छी तरह पता है कि इस देश का नौजवान किसान जाग चुका है। आंदोलन गाँव-गाँव में चल रहा है, महापंचायत गाँव-गाँव में चल रही है, रेल रोको अभियान आज चला है। आप अच्छी तरह जानते होंगे कितनी शांतिपूर्ण तरीके से फूल माला देके ड्राइवर, रेल के ड्राइवर को आंदोलन चलाया गया है। और आने वाले दिनों में टिकैत जी ने ऐलान कर दिया है कि हम आंदोलन 2 अक्टूबर तक चलाएंगे। हम जब तक हमारा एमएसपी लागू नहीं होगा, कृषि बिल वापस नहीं होगा, हम वापस जाने वाले नहीं हैं, हम मानने वाले नहीं हैं। हम मारेंगे नहीं कि मानेंगे नहीं। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੰਨਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਅਸੀਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।